सीरियसली उनको सैल्यूट है साहब। अब सैल्यूट करने का रीजन बस इतना सा है कि 11th क्लास में बच्चा बहुत छोटा होता है, 10वीं पास करके वो आता ही है बस। 10th पास करके बच्चा अभी जस्ट 11th में आता है, इतना मोटा मोटा किताब, इतना सिलेबस बढ़ जाता है। और फिजिक्स जैसी चीज, उस मैथमेटिक्स वीक होने की वजह से बायोलॉजी वाले बच्चों को कोप अप करना, उसको समझना और बिना बैकलॉग तक यहां पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये बिल्कुल अप्रिसिएट करने वाली बात है कि आप यहां तक बिना बैकलॉग के आए हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आई कैन नॉट एश्योर, बट आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। हम आपको जब 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ा रहे थे, जब हम आपको एक एक चैप्टर में 300-300 सवाल करा रहे थे और आप उस सवाल को कर रहे थे, घर पे जाके सीख रहे थे, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था आपको नीट क्वालिफाई करना है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ नीट तक नहीं है। आप जब तक जिंदा है ना, तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आप लेक्चर देख रहे हैं बिना बैकलॉग का देखा है, तो आपने सिर्फ फिजिक्स नहीं सीखा, आपने सीखा है संघर्ष करना, आपने सीखा है मेहनत करना, आपने सीखा है लड़ना, आपने सीखा है प्रेशर झेलना, आपने सीखा है टाइम मैनेज करना, आपने सीखा है कम समय में ज्यादा कैसे सिलेबस कवर करते हैं, आपने सीखा है टेस्ट देना। सिर्फ फिजिक्स नहीं सीखा है मैंने, आपने सही गलत में डिफरेंस समझा है, आपने ये समझा है इतनी छोटी उम्र में कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इतनी छोटी सी उम्र में मैं ईमानदारी से एकदम बोल रहा हूं कि इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, और बेइज्जती है भी तो कोई बात नहीं, कर लेना बेइज्जती। जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, तो मैं डैश नहीं पढ़ता था, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता था कि सिलेबस कहां चल रहा है, फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, मुझे डैश नहीं समझ में आता था। बहुत चोमू था मैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था यार दुनियादारी से। मतलब आज भी देश में 99% बच्चे तुम्हारी उम्र के ना टिकटॉक, इंस्टाग्राम और उस पर रीले बना रहे हैं, फोटोएं खिंचवा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम नहीं है, लेकिन तुमने ये सीखा कि तुम्हारे लिए सही क्या है, कौन सी उम्र में क्या काम करना चाहिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। तुमने सेक्रीफाइस किया है, तुमने आज को सेक्रीफाइस किया है। किसी को मजा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन तुमने पढ़ा है भाई साहब। मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था और बीच में और लगातार ही क्लासेस मैंने ली है, 1.25-2 घंटे की, 2.5 घंटे की, तुम रोए हो लेकिन मैंने लिया है। तुमने मेहनत किया, तो भाई साहब तुमने इंस्टेंटेनियस, तुमने आज को सैक्रिफाइस किया है। तू चाहता तो कॉमेडी देख सकता था, लेकिन तूने फिजिक्स देखा। सर आपकी क्लास कॉमेडी से कम है क्या, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने देखा, आपने आज को सेक्रीफाइस किया है। और यकीन मानिए, मैं लास्ट बार यही कहना चाहता हूं बस, कि लाइफ में ना बहुत आगे जाओ। बस इस टेम्परामेंट, इस इंटेंशन और इस मेहनत को बनाए रखना। चाहे तुमसे कितनी भी गलती हो जाए ना, तुम्हें मैं कितनी भी गाली दे दूं, बहुत चोमू है, बहुत बेवकूफ़ है, बहुत ये है, बहुत वो है, दिस ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ टीचिंग। ये सब कुछ पार्ट ऑफ टीचिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम तो भी सीख रहे हो ना, तुम तो पढ़ रहे हो ना। तुम एकदम चोमू टाइप गलती कर सकते हो, तुम तो पहली बार उस चीज़ को देख रहे हो ना, तो तुम तो गलत सोच ही सकते हो ना यार, तुम्हें हक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम पढ़ रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने क्या क्या सीखा। सोच, मैंने तुम्हें सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखाई है, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस करना सिखाया, मैंने तुम्हें सही गलत में फर्क समझाया, मैंने तुम्हें प्रेशर झेलना सिखाया, मैंने तुम्हें संघर्ष करना सिखाया, तुम्हें लड़ना सिखाया, और पूरे लाइफ ये काम आएगा। नीट तो छोटा मोटा एग्जाम है, क्या है नीट, बहुत छोटा एग्जाम है वो। उसके बाद तुम जाओगे कॉलेज में, तो कॉलेज का सेमेस्टर पास करना, फिर पीजी का इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट देने के बाद नौकरी के लिए ढूंढना, नौकरी करना, फिर आगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस को मैनेज कैसे करना है, प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, वो तुमने सीखा है। भाई साहब आसान नहीं है ऑनलाइन में पढ़ लेना, टीचर से कनेक्टिविटी बना लेना, कंटिन्यूटी बना लेना, मोटिवेटेड रहना, लेक्चर टाइम पे अभी तक देख पाना,
आसान नहीं है, लेकिन ये सब तुमने किया है